Hi everyone, welcome back to my channel SK Explaining. So today I'm going to explain the fourth part of Wednesday series. So without wasting any time, let's get started. तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम थिंक और वेडनेसडे को मॉर्चरी रूम में देखते हैं। वो दोनों उस लाश के बारे में पता लगाने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर तलाशी ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर डॉक्टर और शेरिफ आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है और शेरिफ फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर को वहाँ कुछ हलचल दिखाई देती है तो वो वहाँ अच्छे से देखने लगता है। वो मॉर्चरी रूम का एक ड्रॉर खोलकर देखता है तो उसमें वेडनेसडे होती है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो मर चुकी है और उसका पोस्टमार्टम होने वाला है। तब वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम नेक्स्ट टाइम करूँगा, तब तक के लिए तुम यहाँ पर वेट करो, और फिर वो वहाँ से उसे बंद करके चला जाता है। फिर काफ़ी रात होने के बाद वेडनेसडे अपने रूम में चली जाती है। वो वहाँ पर इनित को सब कुछ बताती है कि वो क्रिएचर आदमियों को कैसे मार रहा है। वो हर इंसान के एक एक बॉडी पार्ट को गायब कर रहा है। वो इनित से कहती है कि उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वो क्रिएचर ऐसा क्यों कर रहा है? शायद कोई उस क्रिएचर के द्वारा उन बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो उसके कुछ काम आ सकें। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वेडनेसडे जेवियर के पास क्लासरूम में बैठी होती है तब वो उसकी गर्दन पर कुछ क्रिएचर्स के पंजों के निशान देखती है। तभी उसे जेवियर पर शक होता है और वो उसका पीछा करती है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है जहां वो ड्राइंग कर रहा होता है, और वो चुपके से उस रूम के अंदर चली जाती है और फिर उस रूम की तलाशी लेने लगती है। और वो देखती है कि जेवियर ने उस क्रिएचर की काफ़ी सारी पिक्चर्स बना रखी हैं। और जब वेडनेसडे वहाँ तलाशी लेकर वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। तब वो वेडनेसडे से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वेडनेसडे जवाब देती है कि वो उससे ये पूछने के लिए आई थी क्या वो प्रोम नाइट में जाने वाला है। तब जेवियर उससे कहता है कि हाँ, वो ज़रूर जाएगा। तब जेवियर के इंसिस्ट करने पर वेडनेसडे को भी हाँ बोलना पड़ता है। वो उससे कहती है कि वो भी प्रोम नाइट में चलेगी, और फिर वेडनेसडे वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल जाती है और वो जाकर सब कुछ इनित को बताती है। और जब इनित को ये पता चलता है कि वेडनेसडे भी प्रोम नाइट में जाएगी तब इनित काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो वेडनेसडे को लेकर उसे शॉपिंग कराने ले जाती है। लेकिन वेडनेसडे को ये सब पसंद नहीं होता तो वो इनित को बोल देती है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करो, उसे बहुत से और भी काम हैं। और वेडनेसडे वहाँ से निकल जाती है और जब वो रास्ते से जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक ड्रेस दिखती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। फिर वेडनेसडे सीधा वहाँ से शेरिफ के पास जाती है और वो शेरिफ को वो पिक्चर दिखाती है जो वेडनेसडे ने उस कॉटेज से चुराई थी। तब शेरिफ बोलता है कि उस क्रिएचर का पता लगाने के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं है। वो उससे कहता है कि तुम्हें और भी सबूत इकट्ठा करने होंगे तभी वो कुछ कर पाएगा। तब वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और जब वो रास्ते से जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर टाइलर दिखता है जो उससे बातें करता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में प्रोम नाइट है, क्या तुम किसी के साथ डांस करने वाली हो? तब वेडनेसडे उससे कहती है कि हाँ, वो जेवियर के पार्टनर है, वो उसके साथ डांस करेगी। ये बात सुनकर टाइलर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब वेडनेसडे उसे जाते जाते कहती है कि उसे बहुत ज़रूरी काम है, वो इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहती। उसने दबाव में आकर जेवियर को हाँ किया है डांस के लिए, पर टाइलर उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर वेडनेसडे वहाँ से यूजिन के पास जाती है ताकि वो और भी कुछ ज़्यादा जान सके, लेकिन यूजिन वेडनेसडे से कहता है कि उसे भी प्रोम नाइट में जाना है इनित के साथ। तब वेडनेसडे कहती है कि वो नहीं मानेगी और फिर यूजिन वेडनेसडे से कहता है कि वो जो जगह दिखा रही है उसने वो जगह देखी है और वो उसे वहाँ पर ले भी जा सकता है। तब दोनों मिलकर उस लोकेशन पर जाते हैं। उस लोकेशन पर जाकर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे कंकाल दिखते हैं और साथ में दीवारों पर किसी के स्क्रैचेस के निशान भी दिखाई देते हैं।
और तभी वहीं पर वेडनेसडे को उस क्रिएचर का एक दांत भी दिखाई दे जाता है। वेडनेसडे उस दांत को अपने पास रख लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ से वेडनेसडे जेवियर के कॉटेज की तरफ जाती है और वहाँ पर एक खून से लथपथ कपड़ा पड़ा हुआ था। वेडनेसडे उसे उठाकर अपने बैग में रख लेती है, लेकिन तब तक जेवियर भी वहाँ पर आ जाता है। तब वेडनेसडे यहाँ पर उससे ये पूछ ही लेती है कि तुमने उस क्रिएचर की इतनी सारी पेंटिंग कैसे बना रखी है, तुमने उसे कहीं देखा है क्या? तब जेवियर उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने उसकी झलकियाँ अपने सपनों में देखी है, वो उसके सपनों में आता है और उसे डराता है। और फिर वेडनेसडे उससे उसके गर्दन के निशान के बारे में पूछती है। तब जेवियर उससे कहता है कि ड्रीम के अंदर वो उस क्रिएचर से लड़ रहा था और टेलीकिनेसिस की पावर की वजह से जो चोट उसने उसे सपने में मारी थी वो उसे हकीकत में लग गई। फिर वहाँ से वेडनेसडे शेरिफ के पास जाती है और उसे वो दांत और खून का कपड़ा देकर उससे कहती है कि इन दोनों की डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट कीजिए। तब शेरिफ ऐसा ही करते हैं और दूसरी तरफ हम थिंग को देखते हैं। वो वेडनेसडे के टाइपराइटर से टाइलर को एक लेटर लिखता है और फिर उसे उसकी शॉप में रख के वहाँ से चला जाता है। और फिर टाइलर उस लेटर को पढ़कर सीधा वेडनेसडे के पास जाता है और टाइलर वेडनेसडे के पास जाकर उससे कहता है कि तुमने में काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं, तो चलो तुम प्रोम नाइट के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी जाने ही वाला हूँ। तब वेडनेसडे समझ नहीं पाती कि उसने कौन सा लेटर लिखा। तब वो थिंग को देखकर समझ जाती है कि ये सब उसका काम है। तब वो रूम का दरवाज़ा लॉक करके अंदर जाती है और थिंग को डांटने लगती है और उससे कहती है कि उसके पास प्रोम नाइट में जाने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है। तब थिंग उसे वही ड्रेस दिखाता है जो कि उसने उस दिन रास्ते पर देखी थी। तब वेडनेसडे उससे कहती है कि ये तुम्हें कैसे मिली। तब वो बताता है कि उसने उसे चोरी किया। और जब वेडनेसडे उस ड्रेस को पहनकर आती है तब सब उसे देखते ही रह जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से प्रोम नाइट में चले जाते हैं। सब उन्हें ही देख रहे होते हैं और जब वेडनेसडे और टाइलर पार्टी में पहुँचते हैं तब सब उन्हें ही देख रहे होते हैं। बट इनिद उससे कहती है कि तुम्हारी चॉइस बहुत अलग है, तुम एक नॉर्मी के साथ प्रोम नाइट में आई हो। तब वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम्हारा कपल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तब इनिद ये सुनकर उसके पास से चली जाती है और फिर वेडनेसडे के पास जेवियर आता है। वो वेडनेसडे और टाइलर को देखकर काफ़ी चिढ़ रहा होता है। वो टाइलर को वेडनेसडे के पास नहीं देखना चाहता, इसलिए वो वेडनेसडे से उसकी कुछ पुरानी बातें बता देता है ताकि वेडनेसडे को ये सुनकर गुस्सा आए। और होता भी ऐसा ही है। वेडनेसडे टाइलर से गुस्सा हो जाती है और एक रूम में जाके बैठ जाती है, लेकिन तभी टाइलर वहाँ पर आता है और वेडनेसडे से सब क्लैरिफाई कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे की बातें समझकर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर वेडनेसडे डांस करती है। वो काफ़ी अजीब सा डांस करती है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। और जब वो डांस कर ही रही होती है तभी पिलिग्रिम वर्ल्ड के दो लड़के वहाँ रेड पेंट गिरा देते हैं। सब उसे खून समझकर भागने लगते हैं और सब में हबड़ा तबड़ी मच जाती है। इधर उधर भागने की वजह से कुछ लोग वहाँ पर गिर जाते हैं और एक लड़का वेडनेसडे से टकरा जाता है। लेकिन तभी वेडनेसडे को एक विज़न आता है। वो विज़न में देखती है कि यूजिन खतरे में है। तभी वेडनेसडे वहाँ से भागती है और हम यूजिन को देखते हैं। वो उस गुफा के पास अकेला ही चला गया था। वो वहाँ जाकर देखता है कि किसी आदमी ने वहाँ एक बड़ा सा धमाका कर दिया है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यूजिन का पीछा करने लगता है, तो यूजिन भी वहाँ से भागने लगता है। लेकिन एक जगह आकर वो गिर जाता है। वो वेडनेसडे को आवाज़ लगाता है। वेडनेसडे भी उसकी आवाज़ सुन लेती है, लेकिन जब तक वेडनेसडे वहाँ पर पहुँचती वो क्रिएचर यूजिन पर हमला कर चुका था और इसी वजह से यूजिन यहाँ पर बेहोश हो जाता है और वेडनेसडे को लगता है कि शायद वो मर गया है और यहीं पर ये 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द मिलते हैं सीखो और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।